लखनऊ विकास प्राधिकरण में 4 कर्मचारी शराब पीते मिले। अपर सचिव व उप सचिव ने गुरुवार को पुरानी बिल्डिंग में मारा था छापा। रंगे हाथों पकड़े गए कर्मचारी, जिसमें 3 विभागीय कर्मचारी और एक बाहरी व्यक्ति था शामिल। दुनियाभर के लिए वायु प्रदूषण सबसे बड़े खतरों में से एक बना हुआ है। प्रदूषण जनित तमाम बीमारियों के कारण हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ भी कई शहरों में प्रदूषण का खतरा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ता जा रहा प्रदूषण का स्तर फेफड़ों और हृदय सहित शरीर के तमाम अन्य अंगों को भी गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। इसी से संबंधित हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि वायु प्रदूषण के सूक्ष्म कण लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना रहे हैं। सूक्ष्म कणों का बढ़ता हुआ स्तर डेमेंशिया जैसे मनोरोग का कारण बन रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भीषण तबाही मचाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ इसकी चपेट में आए बल्कि अपनी जान भी गंवाई। अब इसी कड़ी में विशेषज्ञों ने संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर पिछली बार से भी अधिक घातक हो सकती है। नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक घातक हो सकता है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। अगस्त में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 44,643 नए कोरोना केस आए और 464 संक्रमितों की जान चली गई है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 4,050 बेसहारा बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है, किसी के माता पिता, किसी के मां या किसी का पिता या किसी का लीगल गार्जियन जो उनको देखभाल करता था, उनको खोया है। हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 18 अटल आवासीय विद्यालय हमारे निर्माणाधीन हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय जहां पर हम प्रदेश के उन सभी बच्चों को लेकर के आने वाले हैं जो किसी न किसी कारण से किसी भी समय में निराश्रित हुए हैं। उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनको अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए भी वहां पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम के साथ हम उनको जोड़ने जा रहे हैं। मुस्लिम युवाओं और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत में अवैध करार दिया है। लड़के और लड़कियों के मोबाइल फोन इत्यादि पर कड़ी नजर रखें। जितना हो सके लड़कियों को लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करें। लखनऊ में जाली दस्तावेजों से भूखंड बेचने का मामला। एलडीए में जाली दस्तावेज से भूखंड बेचने का मामला। लखनऊ के गोमती नगर विश्वास खंड की रजिस्ट्री पर विक्रांत खंड में भूखंड बेच दिया। एलडीए सचिव पवन गंगवार ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ के वसंत कुंज में बनेगा कमर्शियल हब। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास बनेगा कमर्शियल हब। विभूति खंड की तर्ज पर होगा कमर्शियल हब का विकास। सुविधाओं के लिए एलडीए बेचेगा भूखंड। यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान के घर और यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने और जुर्माना भरने का नोटिस चस्पा। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही। 15 दिन का दिया गया है समय। यूपी चुनाव से पहले सोशल मीडिया टीम को धार दे रही बीजेपी आज लखनऊ में दिग्गज दिखाएंगे राह। बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला आज लखनऊ में आयोजित हो रही है। इसके लिए प्रदेश भर के आईटी और सोशल मीडिया टीम को बुलाया गया है। लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर समेत 3000 जांच होंगी सस्ती। केजीएमयू ने जांच शुल्क सस्ता करने का फैसला लिया। 10% तक सस्ता करने का लिया फैसला। पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी की जांच होंगी। जांच सस्ती होने से कैंसर रोगियों को मिलेगी राहत। भारत समुद्र में अपनी शक्ति में लगातार इजाफा कर रहा है। हिंद महासागर और अन्य समुद्रीय इलाकों में भारत द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाया जाना लगातार ड्रैगन यानी चीन के लिए एक मजबूत संदेश का भी काम कर रहा है। इसी क्रम में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक जहाज विक्रांत का समुद्र में परीक्षण शुरू हो गया।
यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और ताकतवर युद्धपोत है। उत्तर प्रदेश में कानपुर सहित आसपास के कई जिलों में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज और फतेहपुर में गंगा तो इटावा और अया जालौन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। कई गांवों में पानी घुसने से ग्रामीणों को डर सताने लगा है। ओलंपिक में पहुंचे भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में अपने विरोधी खिलाड़ियों को मात देते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिसके बाद वह अपने लक्ष्य यानी पदक पाकर देश का नाम रोशन करने के सपने से महज कुछ कदम ही दूर है। ओलंपिक में गए खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में 9 अगस्त को होगा सम्मान समारोह। समारोह में पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए ये समारोह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रखा जाएगा। यूपी के सीतापुर के बिसवा में पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश सलमान। ढाबा संचालक अल्ताफ को गोली मारकर लखनऊ की तरफ भाग रहा था बदमाश। मुठभेड़ के बाद सलमान से बाइक, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनकी विधायकी की सीट पर खतरा मंडराते नजर आ रहा है। अब मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, जिस पर कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस और फ्यूचर रिटेल को झटका, 24,000 करोड़ रुपए के विलय सौदे पर रोक। अमेजन के पक्ष में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंगापुर में आया इमरजेंसी आर्बिट्रेशन फैसला भारत में लागू। इमरजेंसी आर्बिट्रेशन ने इस सौदे पर रोक लगाई थी। अमेजन ने इस विलय सौदे का विरोध किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना तेजी से अपना रूप बदल रहा है। ऐसे में उन लोगों पर खतरा ज्यादा है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। उदाहरण के तौर पर कैंसर, टीबी और HIV से पीड़ित मरीजों की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है और उनमें कोरोना के नए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उत्तरी बुर्किना फासो में जिहादी विद्रोहियों ने कम से कम 30 लोगों को मार डाला, जिनमें सेना के सदस्य भी शामिल हैं। नाइजर की सीमा के पास उडालन प्रांत के मार्कोये शहर के बाहर कई गांवों में आतंकवादियों ने 11 असैन्य नागरिकों, 15 सैनिकों और 4 स्वयंसेवी लड़ाकों को मार डाला। सेना ने हवाई और जमीनी कार्रवाई की है, जिसके बाद 1 दर्जन के करीब लड़ाकों को मार गिराया गया है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.